25 दिन रह गए हैं सर असेंबली तहलील होने में। आप कौन सी बहसों में पड़ रहे हैं? मैं तो सिंपल पूछ रही हूं कि 2017 की सेंसस पे ही अब इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और अगर नहीं इत्तेफाक करते तो ये जहन में रखिए कि गो के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मजीद वक्त ले लें, ना करें इस टाइम पे, ऐसा क्या हो जाएगा? मसला ये है सर, फिर आप कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक निगरान या टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो अब तवालत इख्तियार कर जाए, एंड दैट इज ओके फॉर यू। देखिए, चीजें इतनी सिंपल नहीं होती ना जितनी सिंपल तरीके से आपने बयान कर दिया। आइन के प्रोविजंस को समझना जो है ना वो हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन हमें यह जरूर देखना है कि अगर हुकूमत इस बात पे तय हो जाती है कि नई मर्दमशुमारी करें तो व्हाई नॉट, फिर डिले होने में क्या मसला है? पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। आप 1998 में आपने की, फिर 2011 में जरदारी साहब के दौर में 7 अरब रुपए जाया हुए, फिर उसके बाद 2017 में इधर तो 34 अरब की एक्सरसाइज हुई है, इधर तो 21 अरब नहीं थे हमारे पास केपी के और पंजाब का इलेक्शन कराने में। ये मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं व्हाई नॉट, ये काबिल कबूल है कि इलेक्शन मजीद थोड़ा सा और आगे आ जाए। सर आइन के अंदर तो 90 दिन की पाबंदी जरूरत के ऊपर जरूर लाजिम ठहराया हुआ है, ये नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन लाजिम नहीं ठहराया हुआ। क्या कहते हैं आप? मैं एहतराम के साथ इज़हारुल हसन साहब से इख्तिलाफ करूंगा। वो ये कि एक नुकसान ये है कि 2017 के सेंसस पर इंतखाबात कराए जाए, और दूसरा नुकसान ये है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन का डिले वो तमाम कौम का नुकसान है, बड़ा नुकसान है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को तो कबूल किया जा सकता है। अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बरवक्तियों सर, आपको फिर भी नहीं ताज्जुब होता कि इंतखाबात में ताखीर का खदशा आज भी इस मुल्क में बरकरार है? व्हाई डू यू थिंक सो, क्यों है? नहीं, मैं ये नहीं समझता, लेकिन आज थोड़ा सा वो हो गया, मुझे परेशान हो गया कि हैदराबाद पेशावर के अंदर धमाका हुआ। अगर खुदा ना खासा सिलसिला जारी रहा तो फिर इलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, यानी अमन व अमान का मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ज़ाहिर जब कोई आदमी जा नहीं सके कैंपेन के लिए, वहां बम धमाका होगा तो फिर किस तरह होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे। सर 2008 के अगर आपको हालात याद हो, 2013 के भी याद हो, बहुत बुरे हालात थे इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के, मगर इलेक्शन फिर भी बर वक्त हुआ। यानी कि अब हमने यही सिलसिला अगर चलाना है कि इलेक्शन नहीं करने अंडर वन प्रिटेक्स्ट और अनदर। अल्लाह ताला 25 दिनों के अंदर कोई बड़ा वाक़या पैदा ना फरमाए। तो अभी जो नजर में जो कुछ है वो इलेक्शन टाइम पर होगा और होना भी चाहिए। सो ख्वाजा साहब, गो के JUIF तो 2018 से इलेक्शन का इंतजार कर रही है, लेकिन आपके कुछ 18 पॉइंट्स का अग्रीमेंट भी था इस हुकूमत के साथ। ज्यादा तो चार्टर ऑफ राइट्स आपके पूरे नहीं हुए, लेकिन उसमें भी आपने सेंसस और डिलिमिटेशन की कोई शिक भी नहीं डाली थी। ये भी मुझे ताज्जुब होता है आज इसी के ऊपर आप कह रहे हैं इलेक्शन बेशक पोस्टपोन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। डिलिमिटेशन और सेंसस बहुत ज्यादा प्रिंसिपल पॉइंट्स थे और 140A के बाद वो उसमें मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो। सर मेरे सामने पड़े हैं आपके नुकात, इसमें डिलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल जिक्र है। बताएं कौन सी शिक है? इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें डिलिमिटेशन भी मौजूद है और सेंसस भी मौजूद है, और वो नुकात आपके पास पता नहीं कितने हैं। मैं आपको अभी भेज देती हूँ सर, आप मुझे भेज दें। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर 2017 पे भी होते हैं तो MKM राह फरार तो नहीं इख्तियार कर रही, लेकिन MKM एक सोल्यूशन जरूर दे रही है कि इस मुल्क के अंदर तो क्राइसिस कभी खत्म ही नहीं हुआ। हर गवर्नमेंट के बाद एक और गवर्नमेंट को नया क्राइसिस, चाहे वो किसी भी सूरत में, वो होता ही है। तो पाकिस्तान की आवाम के मफाद के फैसले कभी तो होंगे ना, कभी तो आपका फूड क्राइसिस पे आप क्या करेंगे? अवाम को बर वक्त इलेक्शन मिल जाए, क्या ये सबसे जरूरी नहीं है? MQM सिंध की निगरान काबीना में अपना हिस्सा चाहती है, समझ में आता है। साथ ही डिजिटल मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन करवाना चाहती है, ये समझ में नहीं आता। सर ये मैं गो के मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि आपका शेयर बढ़ जाता है, पुरानी मर्दमशुमारी भी बहरहाल आपके लिए बहुत सूट करती है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अब कोई फ्री हैंड मिल गया अगर MQM के अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करना, खुल के कैंपेनिंग करना, तो क्या कराची के 21 में से तकरीबन 13 हल्के हमें खबरें आ रही हैं कंफर्म आप लोग जीत जाएंगे? तो फ्री हैंड का मतलब कोई पूछ पकड़ भी नहीं है, ये होता देख रहे हैं आप लोगों को? आप नहीं, इंशाल्लाह हम 13 से ज्यादा ही जीतेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन से कोई, मैंने फिर बताया ना, राय फरार नहीं है, लेकिन हम कोई अनोखा मुतालबा नहीं कर रहे। बात को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं भी होते सर, आप इलेक्शन का डिले चाह रहे हैं, वो अनोखा मुतालबा ही है। हम अनोखा बिल्कुल मुतालबा नहीं है, प्रिंसिपल स्टैंड हमारा मौजूद है। 2016 में जो आप लोगों के साथ हुआ, क्या आज वो तहरीक इंसाफ के साथ होता देख रहे हैं?
نہیں جی، ڈومیسائل کا بڑا فرق ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال نہیں میں پوچھ رہی ہوں 2016 میں جو آپ کی جماعت کے ساتھ ہوا، کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی، مجھے تو نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ اس وقت نہیں آ رہی تھی جو اب آ گئی ہے. جو 2016 میں ہم نے فیصلہ کیا تھا، نہ بھاگے تھے، نہ کہیں اور گئے تھے، نہ ضمانتیں لی تھی، بلکہ اپنے آپ کو پاکستان کی عوام اور اپنی ریاست اور اپنی عدالتوں میں پیش کیا تھا. یہی کام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس صورتحال دوسری نکلی اور غریب کارکن کے اوپر سارا نزلہ گرا. آخری سوال خواجہ صاحب، کیا آپ کو اگر یہ نہیں ہوا ڈیلیمیٹیشن 2023 کے سینسس کے مطابق، جو کہ سی سی آئی سے ابھی اپروو نہیں ہوں گی، اور آپ جانتے ہیں آئینی ترمیم کی تو نمبر ہی موجود نہیں ہے، سرے سے 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے، تو 2017 کے الیکشن کے اوپر آپ پھر قائل ہو جائیں گے؟ 2017 لیں گے، بالکل حصہ لیں گے سینسس میں، لیکن ہم اپنا آئینی عدالتی پروویژن جو ہے نا وہ ضرور ایگزاسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور مفتی کفایت اللہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ اجلاس جمعرات کے لیے فکسڈ ہے؟ کیا اسی پلیٹ فارم کے اوپر تمام تر حتمی فیصلے ہوں گے؟ آنے والا نگران سیٹ اپ، آنے والا وزیر اعظم نگران سیٹ اپ کے اندر؟ ہاں، اس میں دیگر پارٹیوں کو اعتماد میں لیے جائے گا نا. ہم نے تو ایک مشکل سفر ساتھ کیا ہے نا. عمران خان کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل تھا، اور ہم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع بھی کیا. ہم نے 15 ملین مارچز کیے، ایک آپ دھرنا کو کیا. یہ یقین ہے کہ ابھی 12-13 کو الیکشن ٹائملی نیشنل اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے کر دی جائے گی قبل از وقت؟ اس حوالے سے کوئی کہہ سکتے ہیں آپ کچھ؟ وزیر اعظم نے اعلان کیا تو بڑے منصب پر بیٹھا ہوا آدمی، اس پر اعتماد کرنا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رول زیادہ ہے اپوزیشن میں پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف، تو ہمیں تو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور کئی گیلے شکوے ہیں تو وہ بھی دور ہو گئے. تو اس اجلاس کے اندر انشاءاللہ وہ تمام باتیں باہمی اعتماد کے ساتھ طے ہو جائیں گی.